Welcome to Bollywood Wala. I am Sonam. दोस्तों केन विलियमसन has replaced Warner as the captain of Sunrisers Hyderabad. दोस्तों सबसे पहला सवाल तो मुझे ये पूछना है, why only Warner has been singled out? Why only Warner has been singled out? क्या सिर्फ Warner responsible है? What about the team management? What about the coaching staff? इतने सारे कोचेस है आपके, बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, इतना सारा कोचेस है आपका. एंड व्हाट अबाउट दो सेलेक्टर्स? जो सेलेक्टर्स का जिक्र वार्नर ने किया था, जो सेलेक्टर्स का नाम आया था जब मनीष पांडे को ड्रॉप किया गया था, जिनका नाम वार्नर ने लिया था, सेलेक्टर्स. सबको डाउट हुआ था सेलेक्टर्स, सबका क्वेश्चन यही था, ये सेलेक्टर्स कौन है? व्हाट अबाउट दो सेलेक्टर्स? दे आर आल्सो रिस्पांसिबल, दे आर आल्सो इक्वली रिस्पांसिबल. तो सिर्फ वार्नर को सिंगल आउट करना, सिर्फ वार्नर के ऊपर एक्स डालना बहुत खराब हुआ यार. हाउ ओनली वार्नर इज रिस्पांसिबल? प्लीज आंसर दैट. Of course, is Warner responsible? No doubt about it. He has not been in great nick. This is not the same Warner that we have loved watching. ये कोई और वार्नर है यार. इतना स्लो खेलने वाला वार्नर हमने आज तक देखा नहीं है. वार्नर का फॉर्म नहीं है. He needs to take a break from the game and rediscover himself. And of course, he is coming out from injuries as well. तो वो फॉर्म उनको रीडिस्कवर करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट. वो स्लो स्टार्ट जो दे रहा था वो बराबर मार नहीं पा रहा था, और लास्ट का मैच तो मतलब इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल था. वो तो नेल इन द फाइनल, नेल इन द कॉफिन आप बोल सकते हो, क्योंकि वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद हिज ओन बैटिंग. अरे टीवी वाले खुद डेविड वार्नर फ्रस्ट्रेशन चलाया था, तो आप क्या बात कर रहे हो? तो ऑब्वियसली उनका फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न रहा है. कैप्टनसी तो ऑब्वियसली कैप्टनसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रहा है, क्योंकि यार सुपर ओवर में आप बेयरस्टो को नहीं भेजते हो, खुद आते हो और कुछ कर नहीं पाते हो, क्योंकि बेयरस्टो को भेजना चाहिए था. अभी ये भी पुअर कैप्टनसी बोल सकते हैं. बट ऑफकोर्स कोच का क्या, वो टीम मैनेजमेंट का क्या? सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है यार. अगर आपको एक्स डालना है किसी के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर डालना चाहिए था. लाइन में खड़ा करके सबको निकालना चाहिए था यार, सबको रिप्लेस करना चाहिए था. अब मेरे हिसाब से शायद होगा. अभी इमीडिएटली पहला एक्स पड़ा है वार्नर के ऊपर, बट जिस तरह से वो लेटर जो ड्राफ्ट किया ना, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द लेटर, क्योंकि यू कांट होल्ड ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल. उसमें लिखना चाहिए था बाकी लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, टीम मैनेजमेंट हो, बाकी लोग भी, और सबको एक एक करके ये देना चाहिए था. पिंक स्लिप. बट एनीवेज लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी ओपनिंग कॉम्बिनेशन कौन होगा? मेरे हिसाब से शायद जेसन रॉय को लेकर आएंगे. ही विल प्रोबेबली रिप्लेस वार्नर, बिकॉज मेरे को नहीं लगता है जो लेटर में लिखा था वी विल बी चेंजिंग आवर ओवरसीज कॉम्बिनेशन. इसका मतलब है शायद वार्नर को ड्रॉप भी किया जा सकता है. मतलब जेसन रॉय आएगा या होल्डर, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच हु विल कम. आई थिंक इट विल बी जेसन रॉय एंड बेयरस्टो हु विल ओपन. एंड आई थिंक जेसन रॉय हैज बीन इन गुड निक, एंड इतना दिन डगआउट में बैठा है, बिठा के रखने से क्या फायदा? आपने खरीदा है ओवरसीज प्लेयर को, तो कभी तो खिलाओ. तो आई थिंक इट इज द राइट टाइम फॉर हिम टू प्ले एज वेल, एंड लेट्स सी व्हाट ही कैन डू. बट as far as Warner is concerned, he will have to rediscover his form, and there is one thing that SRH will have to do: replace the team management also along with Warner, because they are also equally responsible for this mess that Sunrisers find themselves in today. As simple as that. Now with Kane Williamson coming in, there has to be some kind of new positive energy that has to come about in the team, because Kane Williamson is a superb captain, but with this team, with a middle order that is virtually non-existent, I don't know how much of a magic Kane Williamson can also weave. अब देखते हैं केन विलियमसन क्या करते हैं. ऑल द बेस्ट टू केन विलियमसन, ऑल्दो इज अ फैंटास्टिक कैप्टन एंड अ फैंटास्टिक प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट. एंड एज कंपेयर टू वार्नर, ही इज इन ग्रेट निक, मिस्टर केन विलियमसन. तो लाइक आई सेड, कुछ पॉजिटिव इंटेंट आना चाहिए, कुछ नया जोश तो आना चाहिए, लेकिन यही सेम मिडिल ऑर्डर के साथ आप खेलोगे जिसमें विजय शंकर है और बाकी लोग हैं, तो मतलब कैसा चलेगा यार? केदार जादव भी है यार. लास्ट टाइम केदार जादव 6 मारा था, लेकिन हाउ कंसिस्टेंट इज ही? कैन ही बी कंसिस्टेंट? उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. कैन विजय शंकर एट एनी पॉइंट शो दैट ही कैन बी अ बेटर बैट्समैन? उस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है. तो क्वेश्चन मार्क्स बहुत है. एंड वाई इज ओनली वार्नर बीइंग सिंगल्ड आउट? ये सबसे बड़ा सिंगल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा जिस किसी ने भी ये डिसीजन लिया है. दोस्तों आपको क्या लगता है, वार्नर को सिंगल आउट करना सही बात है या गलत? लिखकर बताना. क्या टीम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है? लिखकर बताना. क्या मिडिल ऑर्डर में जो भी प्लेयर्स फ्लॉप चल रहे लाइक विजय शंकर हो, बाकी हो, क्या उन लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये भी लिखकर बताना. क्या उनको रिप्लेस नहीं करना चाहिए? ये भी लिखकर बताना. दैट्स इट दोस्तों, चलिए टाटा.